नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी पर इस स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट राज के वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं चांदी की उस रिकॉर्ड तोड़ तेजी की जो पूरे बाजार को हैरान कर रही है। जरा सोचिए, एक साल पहले चांदी की कीमत करीब $30 प्रति औंस के आसपास थी और आज वो $90 के पार निकल चुकी है। भारत में MCX पर तो चांदी ने 2,80,000 रुपये प्रति किलो के लेवल छू लिए हैं। ये कोई सट्टे की आग नहीं भाई, बल्कि ठोस वजह है इसके पीछे। अमेरिका और चीन की महाशक्तियों की भिड़ंत, ग्लोबल अनिश्चितता और इंडस्ट्रियल डिमांड का धमाका। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं आंकड़ों से लेकर एक्सपर्ट्स की राय के साथ। तो सबसे पहले तो आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। जनवरी 2025 में चांदी की कीमत करीब 29 से $30 प्रति औंस थी। फिर क्या हुआ? पूरे साल में 195% से ज्यादा उछाल। दिसंबर 2025 में ये $80 के पार चली गई और अब जनवरी 2026 में $90 से $92 प्रति औंस ट्रेड कर रही है। भारत में देखें तो MCX पर चांदी मार्च फ्यूचर्स 2,85,000 से 2,90,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गए। एक साल में 200% से ज्यादा रिटर्न। सोने के मुकाबले चांदी ने तो कमाल कर दिया। सोना जहां 65 से 70% ऊपर है, वहीं चांदी ने डबल से ज्यादा रिटर्न दे दिया। क्यों? क्योंकि चांदी का बीटा ज्यादा होता है, मतलब उतार चढ़ाव सोने से तेज। लेकिन यह तेजी सिर्फ निवेशकों की वजह से नहीं, बल्कि रियल डिमांड से है। अब कहानी शुरू करते हैं उस इंसान से जिसने इस आग में सबसे ज्यादा घी डाला, डोनाल्ड ट्रंप जब 2025 में दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट अपडेट की। नवंबर 2025 में US इंटीरियर डिपार्टमेंट ने चांदी को ऑफिशियल क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में स्ट्रैटेजिक महत्व की चीज बन गई। इससे चांदी की सेफ हेवन डिमांड और बढ़ गई। ऊपर से ट्रंप की टैरिफ वॉर, कनाडा, मैक्सिको, चीन, भारत सब पर टैरिफ लगाया। चीन से इंपोर्ट पर तो भारी भरकम टैरिफ की धमकी दी। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई चेन में हड़कंप और चांदी जैसी कमोडिटी में निवेशक भागे। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। जनवरी 2026 में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आरोप, फेड हेडक्वार्टर से रेनोवेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्च। ट्रंप ने पॉवेल को बार बार रेट कट करने के लिए प्रेशर डाला, लेकिन पॉवेल नहीं माने। नतीजा यह कि मार्केट में फेड की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठे, निवेशकों का भरोसा डगमगाया और सोना चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स में पैसा आया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अनिश्चितता चांदी की कीमतों को और सपोर्ट कर रही है। एक जाने माने एनालिस्ट का कहना है कि ट्रंप की पॉलिसी और फेड पर अटैक से ग्लोबल रिस्क बढ़ा है और ऐसे में चांदी इंश्योरेंस की तरह काम कर रही है। अब आते हैं दूसरी महाशक्ति पर, चीन। शी जिनपिंग ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल लगाया। 1 जनवरी 2026 से चांदी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस जरूरी हो गया। कंडीशन, कम से कम 80 टन सालाना प्रोडक्शन और $30 मिलियन की क्रेडिट लाइन। नतीजा, चीन की 90% छोटी मध्यम कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है और ग्लोबल सप्लाई का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। इस पॉलिसी से सप्लाई टाइट हो गई और कीमतों में आग लग गई। एलन मस्क ने तो ट्वीट करके कहा, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि टेस्ला जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर में चांदी यूज करती है। एक्सपर्ट्स की राय है कि चीन ये कदम ट्रंप के टैरिफ का काउंटर अटैक के तौर पर उठाया है। एक कमोडिटी एनालिस्ट बोले, ये रिसोर्स नेशनलिज्म है। दोनों देश अपनी सप्लाई सिक्योर कर रहे हैं और बीच में चांदी की कीमतें आसमान छू रही है। लेकिन दोस्तों, ये तेजी सिर्फ जियोपॉलिटिकल से नहीं, असली ड्राइवर है इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का 60% से ज्यादा यूज इंडस्ट्री में होता है। सोलर पैनल में चांदी जरूरी है। हर पैनल में 15 से 25 ग्राम चांदी लगती है। 2025 में सोलर इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड ब्रेक किया और 2026 में और बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक नॉर्मल कार से दोगुना चांदी लगती है, 25 से 50 ग्राम प्रति ईवी सेल्स बढ़ रही है, चार्जिंग इंफ्रा बढ़ रहा है। ऊपर से 5G, AI डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में चांदी की जरूरत। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाई पर पहुंची और 2030 तक और बढ़ेगी सप्लाई।
माइनिंग प्रोडक्शन घट रही है, डेफिसिट साल दर साल बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं चांदी की ये डिमांड प्राइस एनालिस्ट है, मतलब कीमत कितनी भी बढ़े इंडस्ट्री को चाहिए ही चाहिए। अब एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। ज्यादातर एनालिस्ट 2026 में चांदी को 95 से $100 प्रति औंस तक देख रहे हैं। कुछ बोल्ड वाले तो $150 से $200 तक की बात कर रहे हैं। लॉन्ग फोरकास्ट कहता है कि जनवरी 2026 में औसत $110 और साल के अंत तक $168 प्रति औंस तक जा सकती है। सिटी ग्रुप जैसे बड़े बैंक $100 मार्च तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक प्रेशियस मेटल एक्सपर्ट्स बोले 2026 चांदी का साल होगा। सप्लाई डेफिसिट, ग्रीन टेक डिमांड और सेफ हेवन बाइंग से कीमतें और ऊपर जाएंगी। लेकिन हाँ, करेक्शन भी आएगा क्योंकि चांदी वॉलेटाइल है। पुल बैक को खरीदारी का मौका मानिए। दोस्तों, चांदी की ये चमक लंबे समय तक रहने वाली है। जब तक दुनिया में अनिश्चितता है, ग्रीन एनर्जी का बूम और सप्लाई टाइट है, चांदी सपोर्टिव रहेगी। लेकिन याद रखिए, निवेश में रिस्क होता है। अपनी रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ध्यान रखिए, ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए मार्केट में कहीं भी निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लें और मार्केट को अच्छे से जानें, परखें। उसी के बाद कहीं अपनी मेहनत की कमाई लगाएं, क्योंकि जहां प्रॉफिट तेजी से मिलता दिखता है वहां पर जोखिम भी पूरा रहता है। नमस्कार।